हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिनवाज में। फ्रेंड्स, जब आप शेयरों में निवेश का सही तरीका सीख गए तो आप खूब पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप निवेश में धैर्य बनाए रखें, ये पेशेंस बनाए रखें और बाजार की अफवाहों से दूर रहें। साथ ही सही कीमत के शेयरों पे निवेश करें। इसे बाजार की भाषा में वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिनमें लोगों ने सही प्राइस और सही समय पर 4 या 5 बढ़िया स्टॉक में निवेश कर खूब पैसा कमाया। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सही अर्थ है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से बढ़ते कारोबार वाली कंपनियों के शेयर खरीदना। इस अवधारणा को पहले बार 1920 के दशक में बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉट ने पेश किया था। ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उनके निवेश की थीसिस द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। हम सभी को सेल के सीजन में खरीदारी पसंद है क्योंकि हम बाजार के भाव में कम कीमत पर चीजें खरीदते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के मामले में भी यही स्थिति है। वो आज की उचित मूल्य या भविष्य के उचित मूल्य की तुलना में छूट पर स्टॉक खरीदने की तरह है। वैल्यू इन्वेस्टिंग उन शेयरों की तलाश में जुटे रहते हैं जिसे अब तक बाजार पहचान नहीं पाया है। इस मामले में यह भी हो सकता है कि बाजार द्वारा उसके वैल्यूएशन कमजोर किया गया हो। इस तरह के स्टॉक अक्सर बाजार में अच्छी या बुरी खबर की वजह से प्रतिक्रिया देते वक्त अधिक पाए जाते हैं। इसमें निवेश से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग वास्तव में किसी शेयर को निवेश के हिसाब से चुनने और उसे खरीदने की प्रक्रिया है, खास तौर पर जब बाजार उस वास्तविक क्षमता से कम आकर गया हो। वैल्यू इन्वेस्टिंग की शुरुआत किसी शेयर की गलत कीमत की पहचान के साथ होती है। उन्होंने कहा, आपको औसत तलाशने में सक्षम होना चाहिए कि बाजार किस कंपनी के बारे में क्या सोच रहा है और उसकी वास्तविक क्षमता क्या है। किसी शेयर की सही कीमत क्या होनी चाहिए। किसी कंपनी शेयर की सही वैल्यू उसी कामकाज के हिसाब से तय की जाती है। उस कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी, फाइनेंशियल रिजल्ट और फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी की वैल्यू तय की जाती है। कई बार कुछ शेयर किसी निगेटिव खबर की वजह से टूट जाता है, जिससे अफवाह, राजनीतिक हालात और आर्थिक गतिविधियों का भी हाथ होता हो सकता है। किसी भी मशहूर हस्ती के एक ट्वीट की वजह से भी शेयर के भाव टूट जाते हैं। जब सभी लोग कोई शेयर बेच रहे होते हैं तो वैल्यू इन्वेस्टर उस शेयर को खरीदने के लिए अवसर तलाश रहे होते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग कला और विज्ञान दोनों है। विज्ञान के रूप में आपको ग्राहम के सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। इसमें किसी शेयर की सही वैल्यू पता करने के लिए उदाहरण दिए गए हैं। किसी कंपनी के कारोबार को समझने के लिए जब आप उसके गहरी पैठ बनाते हैं तो कला है। मैनेजमेंट की क्वालिटी, कंपनी की क्षमता और प्रतिद्वंदी से उसकी तुलना आदि इसका एक हिस्सा है। अगर आप ठीक से रिसर्च करें तो आप बाजार से महंगा दिखने वाला शेयर भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत क्षमता बाकी हो सकती है। वॉरेन बफेट ने ठीक ही कहा है कि कीमत वह है जो आप चुकाते हैं, वैल्यू वह है जो आप पाते हैं। कैसे बने वैल्यू इन्वेस्टर? इस मामले में आपका नॉलेज ही आपकी ताकत है और अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलाव से आपको वाकिफ होना चाहिए। इसके साथ ही नए ट्रेंड को पहचानने में आपकी कुशलता ही काम आ सकती है। कारोबार पर किन कारक का असर कंपनी पर पड़ता है, इस बारे में आपको अंदाजा सटीक होना चाहिए। नियमित रूप से किसी कंपनी के बारे में पढ़ना और उससे बाजार से जुड़े लोगों के संपर्क में रहना, ये सभी चीजें आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताता है। अब जानें ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या है। एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग उन कंपनियों की पहचान करता है जिनकी ग्रोथ रेट एवरेज से ऊपर है। ये कंपनियां रेवेन्यू, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, मुनाफे में निरंतर और स्ट्रांग ग्रोथ दिखाती है। ग्रोथ स्टॉक आमतौर पर स्मॉल या मिड कैप सेक्टर में पाए जाते हैं। ये कंपनियां अपने प्रतिद्वंदियों को न्यू प्रोडक्ट, सेवाएं और प्राइस के साथ पछाड़ देती हैं। ग्रोथ शेयरों की कमाई का रिकॉर्ड अच्छा है और निकट भविष्य में भी इसमें बढ़ने की उम्मीद रहती है। संभावित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यह कंटिन्यू ग्रोथ महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये शेयर आपकी प्रतिद्वंदियों की तुलना से अधिक महंगे हैं, क्योंकि आपके हाई प्राइस से अर्न रेशियो के कारण निवेशक जो है करंट आय के सापेक्ष इन शेयरों के लिए एक प्रीमियम का भुगतान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हें विश्वास है कि आने वाले टाइम पे ये शेयर अच्छी कमाई का मौका देगा। ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट जितने भी ग्रोथ स्टॉक की पहचान कैसे करें। ग्रोथ स्टॉक के प्राइमरी इंडिकेटर्स कमाई की लगातार ऊपर औसत वृद्धि है। आमतौर पर ऐसे शेयरों में भारी लाभ का
लंबा इतिहास नहीं होता है, लेकिन इससे भी अधिक वृद्धि की संभावना होती है। उच्च अस्थिरता के कारण ग्रोथ स्टॉक में जोखिम ज्यादा रहता है। अब जानेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का पसंद करने वाला निवेशक लॉन्ग टाइम तक इंतजार करने के तैयार रहते हैं। हालांकि कई बार जो उसका वेटिंग टाइम होता है अपेक्षाकृत कुछ लंबा हो सकता है। ये बाजार की गति के मामले तुलनात्मक रूप से स्थिर होते हैं और डिविडेंड देने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। इसलिए निवेशक खराब बाजार स्थिति में उन्हें हेज के रूप में पसंद करते हैं और जब मार्केट क्रैश होता है तो ऐसे शेयर काफी कम प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ इन्वेस्टिंग में स्टॉक एक प्रीमियम कीमत पर होते हैं और निवेशक साल दर साल हाई ग्रोथ रेट के कारण करंट प्राइस पर शेयर खरीदने को तैयार रहते हैं। हालांकि वे बाजार की भावनाओं के साथ साथ प्रभावित भी होते हैं। इनके नकारात्मक जितने भी निगेटिव न्यूज का शेयर का इम्पैक्ट पड़ता है और व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ग्रोथ स्टॉक अक्सर डिविडेंड देने के बजाय कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करती है जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो सके। ग्रोथ स्टॉक की पहचान कैसे करें? ग्रोथ स्टॉक का प्राइमरी इंडिकेटर कमाई की लगातार और ऊपर औसत वृद्धि है। आमतौर पर ऐसे शेयरों में भारी लाभ का लंबा इतिहास नहीं होता, लेकिन इससे भी अधिक वृद्धि की संभावना होती है। इसमें हाई अस्थिरता के कारण ग्रोथ स्टॉक में जोखिम ज्यादा होता है। अब जानेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग की पसंद करने वाले निवेशक लॉन्ग टाइम तक इंतजार करने को तैयार रहते हैं। हालांकि कई बार उसका वेटिंग अपेक्षा से अधिक लंबा हो सकता है। वे बाजार की गति के मामले में तुलनात्मक रूप से स्थिर होते हैं और डिविडेंड देने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। इसलिए निवेशक खराब बाजार स्थितियों के दौरान उन्हें हेज के रूप में पसंद करते हैं और जब मार्केट क्रैश होता है तो ऐसे शेयर कम प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ इन्वेस्टिंग में स्टॉक एक प्रीमियम कीमत पर होते हैं और निवेशक साल दर साल ग्रोथ रेट के कारण करंट प्राइस पर शेयर खरीदने को तैयार रहते हैं। हालांकि वे बाजार की भावनाओं के साथ साथ प्रभावित होते हैं। कोई निगेटिव न्यूज का शेयर की कीमत की जो प्राइस पर एक व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा ग्रोथ स्टॉक अक्सर डिविडेंड के मामले में बहुत ही कमजोर होते हैं, यानी डिविडेंड देने के बजाय अपने बिजनेस को एक्सपेंड के लिए अपने मुनाफे को री इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब $1 मिलियन का सवाल है, तो ऐसे वैल्यू इन्वेस्टिंग बनाम ग्रोथ इन्वेस्टिंग कौन सी निवेश रणनीति बेहतर है? हालांकि इसका उत्तर इतना सीधा नहीं है। दोनों दृष्टिकोण से आप मेरिट और मेरिट है, बट अब इसमें यह कहा जाए कि इसमें से कौन वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में कौन सा अच्छा है, कौन खराब है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। फ्रेंड्स, अगर ये आज आपका हमारा चैनल पसंद आया हो तो बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।